हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस दो तरीके के होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, रेजिस्टेंसेस के सीरीज एंड पैरेलल। ओके, तो आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे काम करता है और पैरेलल में कैसे काम करता है। चलिए, सबसे पहले रेजिस्टेंस इन सीरीज। देखिए, हमने ये दो रेजिस्टेंस लिए, राइट, और इसको एक सेल से कनेक्ट कर दिया। दिस इज रेजिस्टेंस R1, दिस इज रेजिस्टेंस R2। ये एक सेल है। इसका जो ये बड़ा टर्मिनल है ये पॉजिटिव, छोटा टर्मिनल नेगेटिव कहलाता है। देखिए, सेल आपको क्या प्रोवाइड करेगा, आप सभी जानते हैं, सेल विल प्रोवाइड यू द पोटेंशियल डिफरेंस। और इसी वजह से जो करंट होती है वो प्रोड्यूस होती है, जो आई होती है वो इस सर्किट में फ्लो करेगी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो इस सर्किट में करंट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, चलिए, रेजिस्टेंस के केस में आप सभी जानते हैं कि रूल्स क्या होते हैं। रूल 1 जो है, आई यानी कि करंट इज ऑलवेज सेम, राइट। तो यानी कि जो करंट यहां जा रही होगी वही करंट यहां जा रही होगी, वही करंट यहां, वही करंट यहां और यहां पर, राइट। एंड सेकेंड रूल क्या है, पोटेंशियल is different, right? Potential across each resistance is different. यहां पर V1 होगा, यहां पर V2 होगा, ठीक है, इसलिए हमने इसको V1 बता दिया, इसको V2 बता दिया। अगर मैं इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को यहां ड्रॉ करूं, देखिए करंट आई जा रही है और यहां पर V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई R1, रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस R1 है। दूसरा रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, R2, तो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई R2, राइट। अब अगर कोई आपसे बोले कि भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, यानी कि R इक्विवेलेंट, ये आपका सेल हो गया, राइट। तो हमें यही तो प्रूफ करना है कि R इक्विवेलेंट जो होता है वो R1 प्लस R2 होता है। तो देखिए ये होता कैसे है, इसी को आज हमें पढ़ना है। चलिए, देखिए, जो टोटल पोटेंशियल होगा इस सर्किट में, टोटल पोटेंशियल वो कितना होगा, ऑब्वियसली वो V बराबर V1 प्लस V2, V यानी कि ये कितना होगा, आई आर, राइट। तो R इक्विवेलेंट, तो इसको मैं लिख सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ द ओम्स लॉ, आई आर ई, आर इक्विवेलेंट। V कितना था हमारा, आई R1 प्लस आई R2, यहां से हमने ये वैल्यूज ले ली। सिंपली अगर आप देखेंगे इस इक्वेशन में तो आई सब में कॉमन है, राइट। तो आई को मैं बाहर ले लेता हूं, वी लेफ्ट विद R1 प्लस R2। आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी गेट R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2। आप देखेंगे कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 यानी कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का सम होता है, राइट। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम जानते हैं। पहला पॉइंट जो है, द करंट इन ईच रजिस्टर इज द सेम। तो आप इस सर्किट को पिछली स्लाइड में देख ही चुके हैं, ये एक वही सर्किट है। तो करंट जो है वो R1 में भी सेम रहेगी और R2 में भी सेम रहेगी। तो करंट इन ईच रजिस्टर इज द सेम, वो चेंज नहीं होगी थ्रू आउट द सर्किट, द वैल्यू ऑफ द करंट इज सेम। नेक्स्ट पॉइंट, द टोटल resistance in the circuit is equal to the sum of individual resistances। पहले इस पॉइंट को समझते हैं। देखिए, टोटल रेजिस्टेंस वो कह रहा है, जो हमने R इक्विवेलेंट निकाला था वो
इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का सम होगा, यानी कि R1 प्लस R2। इस सर्किट में दो ही रेजिस्टेंसेस हैं, R1 R2। अगर R3 लगा होता तो इसमें R3 भी ऐड हो जाता। इसके बाद अगर आप देखें तो वो कह रहा है कि प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इफ एनी। अगर यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपको दे रखा होता सेल का तो वो यहाँ पर आ जाता, बाकी फॉर्मूला सेम रहता। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एनी रजिस्टर, यानी कि R1 के अप्रॉक्स मान सकते हैं आप, R2 के अप्रॉक्स मान सकते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर। ओके, थर्ड पॉइंट की तरफ बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट सॉरी। द करंट इन द सर्किट, इस सर्किट में करंट की बात कर रहा है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिलेवेंट पोजीशन ऑफ द रजिस्टर इन द सर्किट। वो ये कह रहा है करंट इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगी कि रेजिस्टेंस R1 किधर है। अगर रेजिस्टेंस की पोजीशन इधर आ जाए, इस वाले की इधर चली जाए, या इसको मैं यहां पर ले आऊं, राइट, या यहां पर लगा दूं, अगर वो सीरीज में है तो उस पर करंट निर्भर नहीं करेगा। करंट इज इंडिपेंडेंट, करंट ऑलवेज सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। द टोटल रेजिस्टेंस इन द सीरीज सर्किट इज मोर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस इन द सर्किट, यानी कि जो टोटल सम निकल कर आएगा, यानी कि आर इक्विवेलेंट जो होगा टोटल रेजिस्टेंस इन दी सीरीज, वो हमेशा ज्यादा होगा किससे, कोई भी रेजिस्टेंस की वैल्यू, यानी कि लार्जेस्ट रेजिस्टेंस जो इस सर्किट में होगा हमेशा ज्यादा होगा। देखिए इसको समझ लेते हैं। सपोज करिए R1 की वैल्यू आपकी 5 है, 5 ओम, R2 की वैल्यू आपकी है 7 ओम, राइट। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 5 प्लस 7, राइट। अब इसका सम कितना आ जाएगा, 12 ओम। तो आप इस पॉइंट को समझें, टोटल रेजिस्टेंस इन दी सर्किट इज मोर देन, तो यानी कि टोटल रेजिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा लार्जेस्ट रेजिस्टेंस इन दी सर्किट। इन दी सर्किट इसमें लार्जेस्ट रेजिस्टेंस कितना था, 7 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा सर्किट में लगे हुए रेजिस्टेंस से। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इस स्लाइड की हम बात करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट नोट जो है ये, कि अगर कोई पूछे इसकी एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ इस्तेमाल होता है, तो आप सभी जानते होंगे दीपावली पर आप लड़ी इस्तेमाल करते हैं लाइट की। द मेन एडवांटेज ऑफ द सीरीज सर्किट क्या है, इफ वन डिवाइस फेल द करंट इन द होल सर्किट स्टॉप। सपोज करिए आपका ये वाला जो बल्ब है वो चलना बंद हो गया, तो आपकी जो करंट है वो आगे की तरफ फ्लो नहीं करेगी। तो दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ द रेजिस्टेंस इन सीरीज, यानी कि जब सर्किट जो है वो सीरीज में लगा होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट नोट। चलिए आज का दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। देखिए ये सर्किट है, रेजिस्टेंस R1 लगा हुआ है, रेजिस्टेंस R2 लगा हुआ है, रेजिस्टेंस R3 लगा हुआ है। ये हमारा सेल लगा हुआ है, जिससे बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव। ओके, यहाँ से करंट I निकलेगी और इस जंक्शन पर आकर वो तीन भागों में डिवाइड हो जाएगी। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो यानी कि पहले में I1 गई, दूसरे में I2 गई, तीसरे में I3 गई, राइट। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट ड्रॉ करूं तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा, राइट। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, यहाँ से करंट I निकली और यहाँ पर I आई, यानी कि इस जंक्शन पर आकर वो तीनों करंट मिलके द फाइनल आउटपुट इज I, राइट। अब आप ओम्स लॉ जानते हैं, V इक्वल्स टू IR, राइट, यानी कि R इक्विवेलेंट इस केस में, सर्किट के केस में। अब यहां से आप देख रहे हैं कि करंट जो है, रूल क्या कहता है हमारा, कि पहला पैरेलल के केस में करंट जो होती है, यानी कि I जो होती है वो डिफरेंट होती है, राइट। आप देख सकते हैं पोटेंशियल, ये पॉइंट A मान लूं मैं, ये पॉइंट B मान लूं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहां पर प्लस, यहां पर जीरो। तो R1 के केस में भी पोटेंशियल वही रहेगा,
R2 के केस में भी पोटेंशियल अक्रॉस पॉइंट A एंड B वही रहेगा, ऐसे ही R3 के केस में भी पोटेंशियल जो है वो दोनों पॉइंट पर वही रहेगा, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पर जीरो, राइट। इसमें हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, राइट। चलिए, तो इसी के हिसाब से हम लोग ओम्स लॉ का यूज करते हुए यहाँ पर करंट की अगर मैं वैल्यू आपको बताऊं तो वो कितनी हो जाएगी, V अपॉन R1, राइट। क्यों? क्योंकि ओम्स लॉ कहता है V इक्वल्स टू IR, और यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी V अपॉन R। इसका हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो I1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ऐसे ही मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सारी वैल्यूज। I1 बराबर आ गया V1 सॉरी V अपॉन R1। I2 बराबर आ जाएगा मेरे पास, पोटेंशियल सेम है, V अपॉन R2, और I3 बराबर मेरे पास आ जाएगा V अपॉन R3, राइट। अब टोटल करंट कितनी हो जाएगी मेरे पास, बेसिकली I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ से मैं I की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यहाँ से तो I बराबर आ गया V अपॉन RE इक्विवेलेंट के लिए, तो मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ V अपॉन RE इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस। तो ये कितना हो गया, V अपॉन R1 V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। आप सभी को दिख रहा है कि यहाँ पर V जो है वो कॉमन है, राइट। तो V को मैं बाहर लिख सकता हूँ, तो ये मेरे को मिला, राइट। V यहाँ से भी कॉमन ले लिया मैंने, तो R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से भी कैंसिल आउट होने के बाद जो टोटल रेजिस्टेंस मेरे को पैरेलल में मिल रहा है वो कितना आ गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। क्लियर है? चलिए, अब इसकी हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। जैसा कि हमने देखा, द वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम, वोल्टेज रेजिस्टेंस में सेम था, राइट। दूसरा पॉइंट है आपका, करंट थ्रू एनी रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, राइट। क्योंकि हमने लिखा था I बराबर V अपॉन R। तो क्या कह रहा है, करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है। टोटल करंट जो होगी सर्किट में वो इक्वल होगी सम ऑफ द करंट इन इट्स पैरेलल ब्रांचेस, राइट। तो आपने देखा था ये पैरेलल ब्रांचेस लगी हुई हैं, तो इसमें I1 गया था, इसमें I2 गया था, इसमें I3 गया था। तो टोटल करंट वो बोल रहा है वो सम होगी हर ब्रांच में जो करंट गई है। टोटल करंट इन द सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट इन इट्स पैरेलल ब्रांचेस। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। नाउ द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अब इसका क्या मतलब हुआ कि R इक्विवेलेंट आपका क्या हो गया, टोटल रेजिस्टेंस। वो कह रहा है ये सम होगा रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस 3 लगे थे, R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। एज द नंबर ऑफ पैरेलल ब्रांच इंक्रीज्ड द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज डिक्रीज। अगर नंबर ऑफ ब्रांचेस और बढ़ जाएंगी, यानी कि रेजिस्टेंस इसमें मान लीजिए R4 भी आ जाता है एंड सो ऑन, N तक चला जाता है, तो जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में जो होगा उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, राइट। अब देखिए इंपॉर्टेंट नोट इसमें, जो घरों में हम लोग इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जो कनेक्ट होती हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती हैं। सीरीज का डिसएडवांटेज आपने पढ़ा कि अगर एक डिवाइस खराब हुई तो करंट का आगे का फ्लो रुक जाएगा, राइट। तो इसलिए अप्लायंसेस जो होती हैं घरों में, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जो होती हैं वो कनेक्ट करी जाती हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस कैन टर्न ऑन और ऑफ विदाउट अफेक्टिंग द ऑपरेशन ऑफ अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइस।
इंडिविजुअल को आप ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग दी अदर डिवाइसेस। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, सिंपल, अभी तक हमने क्या पढ़ा मैं उसको फटाफट रिकॉल करा देता हूँ। सीरीज, सबसे पहले सर्किट बना लेता हूँ मैं, राइट। R1 R2, ये हमारा सेल कनेक्ट है जो कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराता है, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट का फ्लो होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगी, ये हमेशा ध्यान रखिएगा आप। तो सबसे पहले तो ये सर्किट डायग्राम दोनों का, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेकेंड पॉइंट की, सीरीज के केस में करंट यानी कि I जो है वो सेम है, और पैरेलल के केस में I जो है वो इंडिविजुअल सम है जो करंट ब्रांचेस में जा रही है, I1 एंड I2। ओके, थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, थर्ड पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट है पोटेंशियल डिफरेंस, इस केस में डिफरेंट रहता है, राइट। और इस केस में पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा। एंड लास्ट, इनके फॉर्मूलाज की हम बात कर लेते हैं। आर इक्विवेलेंट, या इसको हम बोल सकते हैं आर इन सीरीज, कुछ जगह इस तरीके से भी लिखा रहता है, एस फॉर सीरीज, आर फॉर रेजिस्टेंस। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, और इस केस में कितना हो जाएगा, 1/RE, इसको 1/RP भी कुछ जगह बोला जाता है, यानी कि P फॉर पैरेलल, R फॉर रेजिस्टेंस। वो रेसिप्रोकल सम होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।